हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और फ्रेंड्स, आज है अष्टमी का दिन, तो यहाँ पर मैं अभी माता जी की साड़ी बदल रही हूँ और साड़ी वगैरह चेंज करने के बाद में फिर मैंने साथ ही साथ पूजा कर ली है और अब मैं जा रही हूँ तो घर की पूजा करूँगी। और हवन के लिए मैंने तिल और जौ कल धुलकर रख दिए थे, तो उनको अब मैं मिक्स करके हवन बनाऊंगी। और मैं पूरा पैकेट नहीं मिक्स कर रही हूँ हवन के लिए, बस जितना मुझे आज करना है उतना ही हवन बना रही हूँ। तो इसमें मैंने तिल, जौ और घी, चीनी ये मिला दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। यह हमारा हवन बनकर हो गया है तैयार। अब मैं कर लेती हूँ पूजा। और व्रत तो मैं नहीं रह रही हूँ, पर पूजा ही कर लूँ। माता जी तो सब जानती हैं। और ये रह रहे हैं मेरे बंदे में आज अष्टमी का व्रत, तो यहाँ पर ये भी हवन कर रहे हैं। और हमारी पूजा हो चुकी है और अब मैं जाऊंगी, वहाँ आरती होने वाली होगी तो वहाँ आरती कराऊंगी देवी पंडाल में जाकर। देवी जी में पूजा तो कर आए हो ना? आज मेरा व्रत है, मैंने चाय पी लूं। आज व्रत भी है इनका और आज मेरी बदले में मीटिंग भी जाएंगी। ये खुद ही कह रहा है, नहीं तो मैं तो जाने को तैयार हूँ। 3 दिन से इसे मीटिंग जाते हो गया कि 1 तारीख को गई थी ये बरौली हॉस्पिटल में और 2 तारीख को राजीव गांधी पे गई थी और आज फिर से मीटिंग मेरी। चलो मैं अटेंड कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है और मैं बात भी कर लूँगा। और मैंने इनको चाय तो दे दी थी बनाकर, लेकिन अभी कुछ फलाहार के लिए नहीं बनाया था। तो यहाँ पर मैंने दूध गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था। दूध अच्छे से गर्म हो गया तो उसमें मैं साबूदाना मिला रही हूँ और साबूदाना की खीर बनाए दे रही हूँ अभी। और शाम तक कुछ और बना दूँगी, आलू वगैरह फ्राई कर दूँगी। और जो हम लोगों ने देवी जी सब लोगों ने मिलकर रखी थी, उनका आज हवन किया जा रहा है। तो आज अष्टमी में ही पंडित जी कहे थे करा दे रहे हैं, नहीं तो कल कराते। तो आज अष्टमी में ही हवन हो जाएगा, कल कन्या भोज वगैरह हो जाएगा। तो ये हवन हो रहा है। और सब लोगों के हवन करते हुए इतनी रात हो गई है, जब मेरी बारी आई है तो काफ़ी अंधेरा हो गया है और अब मैं हवन कर रही हूँ। और ये तो पहले ही कर चुके थे, तो पंडित जी कह रहे हैं कोई बात नहीं, वो पहले कर चुके हैं तो तुम अब बाद में कर लो। वैसे साथ में भी कर सकते थे, लेकिन फिर वो कर चुके हैं तब दोबारा नहीं किया है उनने। और हवन करने के बाद में मैं आ गई हूँ घर, तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ संध्या बत्ती। और घर में शाम की आरती करने के बाद में फिर मैं आ गई थी देवी पंडाल में देवी जी की आरती करने के लिए। तो ये देखिएगा, शाम की आरती में कितनी ज़्यादा भीड़ होती है, इतनी सुबह की आरती में नहीं होती है। और अब हो चुकी है अगले दिन की सुबह और आज है नवमी का दिन, माता सिद्धिदात्री का दिन है आज। तो हम लोगों के यहाँ नवमी पूजी जाती है, नवमी को अठवाई चढ़ाते हैं। तो मैं बनाने जा रही हूँ अठवाई। और हम लोगों के मायके में अष्टमी पूजी जाती है, अष्टमी को अठवाई चढ़ाते हैं ये बनाकर, और यहाँ नवमी पूजती है। तो मैं नवमी में पूजा करने के लिए ये बना रही हूँ अठवाई वगैरह। और मैंने ना गिलास से काट लिया है पूड़ियों को, ताकि जल्दी हो जाएगा। वैसे छोटी छोटी लोई बनाकर भी बेल सकते हैं पूजा के लिए पूड़ी, पर मैंने तो ऐसे ही बड़ी पूड़ी बेल कर उससे गिलास से काट लिया है, तो जल्दी हो जाता है। और अब मैं कर रही हूँ मैया जी की पूजा, हवन। और ये अठवाई, फल, बतासे ये सब मैंने चढ़ा दिया है और हवन भी कर लिया है। अब मैं कर रही हूँ आरती।
और जो नवमी में यहाँ पूजा की जाती है वो मैंने कर ली है। और घर में तो पूजा मैं कर चुकी हूँ, अठवाई वगैरह चढ़ा दी है। पर अब मैं जा रही हूँ मंदिर, जो यहाँ पर नवमी के दिन मंदिर में जाते हैं अठवाई चढ़ाने के लिए, वहाँ जाऊँगी। तो वहाँ के लिए सामान लगा लेती हूँ। तो ये मैंने नारियल, बतासे, फूल, अठवाई ये सब रख लिया है। और मंदिर में अठवाई चढ़ाने जा रही थी तो मैंने सोचा कि पहले मैं देवी माँ की साड़ी चेंज कराती हूँ, उसके बाद में फिर मंदिर जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ देवी पंडाल में मैया जी की साड़ी चेंज करने। और आज मैंने भी रेड साड़ी पहनी है और मैया जी को भी रेड साड़ी पहना रही हूँ। और ये देखिएगा माँ का श्रृंगार हो चुका है और कितनी सुंदर लग रही है सच में। और अब मैं जा रही हूँ जो हमारे यहाँ से घर से कुछ खेतों की दूरी पे ही देवी माँ का मंदिर है, वहाँ जा रही हूँ अठवाई चढ़ाने के लिए। और इस टाइम चल रही है बाजरा की फसल की कटाई चल रही है। तो यहाँ पर सारे लोग अपने अपने खेतों में काम में लगे हुए हैं सुबह से ही। और बस अब हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं। और ये है हमारे गाँव में जो देवी माँ का मंदिर है। यहाँ पर नवरात्रि में अठवाई वगैरह यहीं चढ़ती हैं। और आज ना मैं थोड़ा मंदिर आने में लेट हो गई हूँ, क्योंकि जब मैं पिछले साल आई थी नवरात्रि में यहाँ अठवाई चढ़ाने के लिए तो यहाँ पर कोई भी पूजा करके नहीं गया था। मतलब मैं सबसे पहले आई थी, मुझे बिल्कुल सूखी माता मिली थी, जैसे कहते हैं ना बासी माता की पूजा की कि बिल्कुल किसी ने भी जल तक नहीं चढ़ाया था। मैं इतने पहले आ गई थी, लेकिन आज मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। काफ़ी लोग अठवाई चढ़ाकर जा चुके हैं, क्योंकि ये दिख भी रही है, देखो भोग प्रसाद चढ़ा हुआ है। और ये भी पूजा कर रही थी जब मैं पहुँची थी, यहाँ चाची पूजा कर रही हैं। तो कोई बात नहीं, माँ तो हमेशा रहती हैं और सबके ऊपर आशीर्वाद रहता है। पहले बात, वो तो मैं बात की बात बता रही हूँ कि पिछले साल मैं बहुत जल्दी आ गई थी और आज तो काफ़ी लोग मुझसे पहले पूजा कर चुके हैं। और अब मैं लगा लेती हूँ परिक्रमा। पूजा तो मैंने कर ली है और उसके बाद में फिर चलते हैं घर। और मैं पूजा कर ही रही थी कि मेरी बड़ी वाली दीदी भी आ गई हैं यहाँ पर अठवाई चढ़ाने के लिए। तो ये देखिएगा, तो दीदी कह रही हैं रुक जाओ, अब तुम तो पूजा कर चुकी हो, मैं भी कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर साथ ही साथ चलेंगे घर के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वैसे तो मेरी पूजा हो गई है पर दीदी भी कर लें, उसके बाद में फिर हम चलेंगे। और अब हम सब लोगों ने पूजा कर ली है तो निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। और ये देखिएगा, ये पत्थरों से बाउंड्री टाइप की मतलब रख दी गई है ताकि गाय भैंस ना घुसें खेत में, क्योंकि खेत में ही देवी माँ का मंदिर है। और जब देवी माँ के मंदिर से लौटते हैं तो रास्ते में ही छोटा सा भैरव बाबा का मंदिर मिलता है, तो यहाँ पर भी मैंने पूजा कर ली है। और उसके बाद में आ गई हूँ मैं देवी पंडाल में। तो मैं पहले श्रृंगार वगैरह तो कर गई थी लेकिन पूजा नहीं कर गई थी, अब मैं पूजा कर लेती हूँ। और यहाँ पर भी मैंने अठवाई चढ़ा दी है मैया में और बस अब पूजा करके फिर जाऊँगी घर। तो मतलब एक बार में ही मैं सब जगह हो आई हूँ। और यहाँ पर भंडारे के लिए प्रसाद बन रहा है। तो हम लोगों के यहाँ अक्सर प्रसाद में पुआ ही बनता है, जैसे भंडारा वगैरह होता है तो पुआ, खीर ये ज़रूर बनती है। पूड़ियाँ भी बनवाना होता है तो बन जाती हैं, लेकिन पुआ अक्सर बनते हैं। तो यहाँ पर पुआ बन रहे हैं और कन्या भोज होगा, पहले कन्याएं खाएंगी, उसके बाद में फिर भंडारा होगा, पूरा गांव खाएगा। तो यहाँ पर ये पुआ बन रहे हैं और इस साइड बन रही है खीर। तो यहाँ पर खीर भी तैयार हो रही है, कितनी बड़ी कढ़ाई है ना, क्योंकि पूरे गांव के लायक खीर बन रही है।
और अभी मैंने चाय नहीं बनाई थी, मैंने कहा था पहले पूजा कराऊँ मंदिर में, उसके बाद में ही इनके लिए चाय बनाऊँगी। और ये भी नहाकर पूजा करके फ्री हो चुके हैं, तो अब इनके लिए चाय बना देती हूँ। और अब प्रसाद तो भंडारे के लिए बन गया था, अब हो चुका है कन्या भोज स्टार्ट। तो एक साइड कन्याएं भी बैठा दी गई हैं और साथ में ही ब्राह्मण भी बैठा दिए गए हैं। तो ब्राह्मण और कन्याएं साथ में ही खा लेंगे और उसके बाद में फिर सारा गांव भंडारे का प्रसाद खाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और हाँ, अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नए ब्लॉग आप तक यूं ही पहुंचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।